हम लोग लगातार सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10वीं से जुड़ा हुआ है इसके वास्तविक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सवाल पूछा जा रहा है, पहला सवाल है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः प्रतियोगिता। समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। ठीक है। संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। तट रेखा से कितनी दूरी पर सीमा अपवर्जक क्षेत्र है? 200 किलोमीटर। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1997 में। पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। बहुत अच्छा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? सुमशेर जी की। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? महात्मा गांधी जी ने। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की? जल ऊर्जा? जल ऊर्जा। हाँ? जल। वहाँ पर रेगिस्तानी जल ऊर्जा होगा। ठीक है। सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो क्या आंसर होगा? जल ऊर्जा। हाँ, जल ऊर्जा। रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कौन जैव संसाधन है? मनुष्य जीव जंतु। हाँ, जैव का मतलब सजीव होता है और सजीव को कोई नाम लिख देना है। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? मेघा पाटेकर। मेधा पाटेकर। मेघा नहीं, मेधा। कौन अजैव संसाधन है? चट्टान, मिट्टी। चिपको आंदोलन किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से। उत्तराखंड आज कहाँ है? मतलब उत्तराखंड पहले कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश। किसी किसी बुक में हमको पढ़ना है कि चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, किसी किसी बुक में पढ़ना है उत्तराखंड में हुआ था। तो पहले उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया ना। वर्षा जल संचय का विचार सबसे पहले किसने दिया? संदीप पांडे ने। संदीप पांडे। बहुत अच्छा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा तेज बोलना है, ठीक है। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील। कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम। इतना ऊंचा बोलना है, थोड़ा सा आवाज में बुलंद होना चाहिए। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6। इस मिट्टी को काली कपास से मिट्टी भी कहते हैं। घोल मिट्टी को या काली मिट्टी को ना। दियारा भूमि बिहार के किस क्षेत्र में है? उत्तर बिहार। बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दियारा भूमि। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मिट्टी। मकई की खेती के लिए कौन सी मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है? दियारा भूमि। दियारा भूमि। और दियारा भूमि में खास तौर पर कौन सी मिट्टी? उत्तर बिहार के बालुअट मिट्टी। बलुअट मिट्टी। भारत में किस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? अत्यधिक सिंचाई। खादर मिट्टी बढ़िया है कि बांगर मिट्टी? खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी जुताई होती है? समोच्च जुताई। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? रेन। सवाल पूरा बोल दूंगा तभी आंसर बोलना है, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान। बहुत अच्छा। भारत का कुल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। इससे कम अधिक होगा तो मिट्टी उपजाऊ होगी कि अनुपजाऊ होगी? अनुपजाऊ होगी। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? 33%। हाँ, सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जीडीपी। बहुत अच्छा। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन? खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। इस मिट्टी को खादर मिट्टी कहेंगे? वैसी मिट्टी जो उपजाऊ हो, जिसमें बालू कंकड़ की मात्रा बहुत कम हो, उसे उपजाऊ खादर मिट्टी कहते हैं। और वैसी मिट्टी जो अनुपजाऊ हो, जिसमें बालू कंकड़ की मात्रा अधिक हो, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। हाँ, तो हम तो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहे हैं। हम इस तरह बोल सकते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी में अकड़ी बजरी की संख्या अधिक होती है, कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। और सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कपास। किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी है? महाराष्ट्र या गुजरात। ठीक है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? उत्तराखंड। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में है? कर्नाटक, गुजरात और केरल। तमिलनाडु भी हो सकता है, ठीक है। कोसी नदी में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? 2008। जल का सबसे प्रमुख स्रोत है? वर्षा। इसके अलावा? कुआं, नलकूप। ठीक है। भूमिगत जल स्रोत में क्या आएगा? कुआं, नलकूप।
और भूस्तरीय जल स्रोत में? महासागर। विश्व का कुल जल का कितना % भाग महासागर में निहित है? 96%। 96.5%। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील नदी। ठीक है। प्राणियों के शरीर में कितना जल होता है? 65%। याद रखना है, जब पूछेगा प्राणियों के शरीर में कितना जल होता है तो 65%, और पूछेगा मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है तो 70%। समझ में आ रहा है? बोलो सब, अब बोलो ना। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों कहा होगा? क्योंकि यही बांध बाढ़ को रोकते हैं, दहाड़ नामक आपदा को आने नहीं देते हैं। कौन बहुउद्देशीय परियोजना है? सभी नहर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। सभी नदी घाटी परियोजना, नहर कहाँ से आ गया इसमें? सभी नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए है क्योंकि इसका बहुत सारा उद्देश्य है, बहुत सारा कार्य है। क्योंकि इसी पानी से हम फसलों को सिंचित करते हैं, पशुओं को पीने में, बिजली उत्पादन में, सिंचाई करने में, और कपड़ा धोने में, और अन्य कामों में। कौन सी संकट धीरे धीरे आती है? सुखाड़। कानपुर के चमड़े कारखाने किस नदी में अपना गंदा जल फेंकते हैं? गंगा नदी। और लगभग कितना लाख क्विंटल गंदा पानी वे रोज गंगा नदी में फेंकते हैं? 58 लाख। 58 लाख क्विंटल। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी के मौसिनराम में। ठीक है। बिहार के सबसे प्राचीनतम परियोजना है? सोन परियोजना। भूमिगत जल स्रोत का उदाहरण है? कुआं, नलकूप। किसे बिहार का चावल का कटोरा भी कहते हैं? इंद्रपुरी को। अधिक क्षेत्र में जल के फैलाव के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है, जिसके कारण यह अंतरिक्ष देखने पर नीला प्रतीत होता है। ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकलन बढ़ा है? आर्सेनिक। थोड़ा तेज बोलना है। ठीक है। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार में। भारत में विद्युत का कितना भाग जल से प्राप्त होता है? 22%। यानी भारत में लगभग 1/4 बिजली का उत्पादन पानी से होता है, और सबसे अधिक बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। पृथ्वी के कितने भाग में जल है? 71%। ठीक है। वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कैंसर की सबसे मशहूर दवा है? टैक्सोल। किस पेड़ से प्राप्त होती है? हिमालय यव। ठीक है। और हिमालय यव जो है किस प्रकार का पेड़ है? चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। सुंदरवन कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। मलेरिया की मशहूर दवा है? टैक्सोल। कैंसर के भी? कुनैन। मलेरिया की मशहूर दवा कौन है? कुनैन। किस पेड़ से प्राप्त होती है? सिनकोना। लाल आंकड़ा पुस्तक में किसे शामिल किया गया है? डोडो, डायनासोर, 3 प्रकार की सेब की प्रजातियां, जामुन, बाली, कैस्पियन। ठीक है। निम्न तटीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वेटलैंड। विश्व में कितनी सुरक्षित जलमंडल संख्या है? 243। ठीक है। भारत में कितने जलमंडल है? 14। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा। अशोक पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर। सिगरेट कारखाना कहाँ है? मुंगेर। भारत में कितने अभयारण्य हैं? 448। 448। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। किसने कहा पेड़ दयालु और उदारपूर्ण जुधारी है? महात्मा बुद्ध। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। ऑप्शन में मोर नहीं रहेगा, मयूर रहेगा। ठीक है। ध्यान देना है। आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में। इनमें से कौन सा जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है? सोस या डॉल्फिन। उसी को डॉल्फिन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन लागू हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन। संविधान की धारा 21 से संबंध है? वन जीव तथा वन प्राणियों के संरक्षण के लिए। ठीक है। किस राज्य में सबसे अधिक वन का फैलाव है? मेघालय। मेघालय कि मध्य प्रदेश? एक झापड़ देंगे ना। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन है। कितना बार बताएगा ये बात को? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 वर्गों में। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया? 5 वर्गों में। प्लाईवुड की खोज किसने की? जर्मनी ने। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? 100। उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? लोहा को। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। मैग्नीज। वो भी हो जाएगा, अभ्रक भी हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? अभ्रक।
किसे उद्योगों की जननी कहते हैं? लोहा को। कौन लोहा अयस्क है? हेमाटाइट। और लोहा अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय। तीसरा, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? 10 kg। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक। ट्रिक नहीं बताया जाता, कछाऊ बुझामा। सबसे अधिक लोहा कर्नाटक में पाया जाता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट। ठीक है। पोत निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़ टन। खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। पोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? केरल में। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? झारखंड। पीतल किससे बनता है? कॉपर और जस्ता से। ठीक है, जाओ। जायद फसल किस मौसम में उगाई जाती है? गर्मी। तेज बोलो, हमारा खानी कहाँ कौन बोल रहा है? तुम बुलंद आवाज में बोलना चाहिए, टन टन। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है? एंथ्रासाइट। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4। और सबसे अधिक कौन सा कोयला भारत में पाया जाता है? बिटुमिनस। बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? झारखंड। भारत में पाए जाने वाले कोयला का प्रकार है? बिटुमिनस। कौन रबी फसल है? गेहूं, चना। रबी फसल को किस मौसम में बोते हैं? ठंडी में। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना गया? 18वीं शताब्दी। बिहार के किस जिला में नहर द्वारा सिंचाई होती है? रोहतास। किसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं? जूट। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल। कर्नाटक में मुख्य पेय फसल है? कॉफी, चाय। सिर्फ कॉफी बोलो, चाय कहाँ बोल रहे हो इसमें? असम में चाय है। नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? केरल। अनारस उत्पादन में सबसे आगे है? मेघालय। दाल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन। किसे काला सोना भी कहते हैं? कोयला। किस समूह से सबसे अधिक कोयला प्राप्त होता है? गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह कितना %? 96%। 96%। 96 क्या होता है वो? 96। शक्ति और ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है? सूर्य। सबसे घटिया किस्म का कोयला है? पीट। भारत में यूरेनियम कहाँ मिलता है? झारखंड के जादूगोड़ा। ठीक है। 1 यूनिट बिजली में कितना वाट होता है? 1000। 1000 वाट। भी पूरा बोलो। इसे बहुमुखी या बहुधंधी परियोजना भी कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में कितने परमाणु विद्युत गिरी है? 7। कौन पारंपरिक शक्ति का स्रोत है? कोयला। कौन गैर पारंपरिक शक्ति का स्रोत है? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर। भारत एक डैश प्रधान देश है? कृषि। तेज नहीं बोलेगा। भारतीय कृषि का कितना % सकल घरेलू उत्पाद में जाता है? 33%। इनमें से कौन मोटा अनाज है? मकई, बाजरा। रबी फसल का उदाहरण है? चना। बोलो। चना, गेहूँ। चना, गेहूं। इतना सकाए का है, फटाफट बोलो। कौन रोपण फसल है? चाय, कॉफी। चाय भारत में सबसे अधिक कहाँ बोई जाती है? असम और दार्जिलिंग में। कौन खरीफ फसल है? खरीफ। धान, गेहूं। धान गेहूं दोनों होगा? धान होगा। धान गेहूं दोनों होगा? धान होगा। दोनों एक समय बोता है? धान। धान बोलो। धान गेहूं बोलता है लड़का। धान गेहूं एक टाइम में बोता है? नहीं। जब धान बोएगा तो गेहूं नहीं है, गेहूं बोएगा तो धान नहीं। बंगाली मिट्टी में दोनों बोया है का? ना सर। कौन जायद फसल है? जायद फसल में बउआ फसल में पूछता है सवाल, याद करना है कौन था ऐसे कैसे होगा? पढ़िए आप, पहले कीजिए, सब उठ के गाड़ दौड़ रही है। भारत का मुख्य फसल है? धान, गेहूं। कौन बांस की प्रजाति का एक पौधा है? ईख। एपीएल का फुल फॉर्म बताओ। एबोव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। बीपीएल का फुल फॉर्म बताओ। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। थोड़ा मेहनत करो तो बड़ी मार वीडियो में मारेंगे घुसा घुसा के। खेतों में अधिक जल से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल क्रांति। वाह, जल क्रांति। इसको हम जल अपरदन नहीं कह सकते ना? क्या कह सकते हैं? जल अपरदन। यस यस बोलते हो। किस बकरी से ऊन की प्राप्ति होती है? पश्मीना। और किस खरगोश से ऊन की प्राप्ति होती है? अंगोरा। वाह, जा।